हमने इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स कोड 1416 स्टार्ट किया हुआ है, जिसके हम चैप्टर नंबर 3 तक जो है वो सारा कुछ कवर कर चुके हैं। आज हमने चैप्टर नंबर 4 करना है। चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास लेटर्स। लेटर्स के बारे में अगर एक सरसरी सी बात की जाए तो लेटर्स का तो आप सबको पता है, क्योंकि इससे पहले जो लेवल्स थे हमारे 9 10 थी, फर्स्ट ईयर थी, सेकंड ईयर थी, उसमें हमने लेटर्स को काफी अच्छे से पढ़ा। हमें पता था कि जो लेटर्स है उसको कैसे लिखना है, किस फॉर्मेट में लिखना है, क्या क्या जरूरी होता है, क्या उसकी बॉडी में लिखना चाहिए, क्या उसकी स्टार्टिंग में लिखना चाहिए, क्या उसके एंडिंग में लिखना चाहिए। तो अब क्योंकि अब हम थोड़े अलग लेवल पे हैं, बैचलर लेवल पे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो हमारा जो है अब लेवल थोड़ा अप हो गया है। अब हम आ रहे हैं बिजनेस वाली साइड पे। अब हम देखते हैं कि अगर हमने बिजनेस में कोई लेटर लिखना है, क्योंकि हमारी बुक का नाम भी है बिजनेस कम्युनिकेशन। हमने फर्स्ट चैप्टर में बिजनेस कम्युनिकेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा कि स्पीकिंग स्किल्स क्या होती हैं। थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा कि लिसनिंग एंड रीडिंग स्किल्स क्या होती हैं। अब इन तमाम स्किल्स को मद्देनजर रखते हुए अब हम एक नया चैप्टर का स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज अबाउट लेटर। लेटर्स क्या होते हैं? ठीक है, लेटर्स होते हैं, ठीक है, जब आपने किसी को कुछ इन्फॉर्म करना होता था। क्योंकि अभी तो फिलहाल हम आईटी के दौर में हैं, ईमेल्स करना स्टार्ट कर दी हैं, व्हाट्सएप के थ्रू मैसेजेस किए जा रहे हैं, पोस्ट लगाई जा रही हैं, ट्विटर के थ्रू कम्युनिकेट हुआ जा रहा है, लेकिन लेटर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आज हमें इस चैप्टर से पता चलेगा कि लेटर्स की क्या अहमियत है। ठीक है, अगर आप देखें तो अक्सर आपने इस तरह का कुछ फॉर्मेट देखा होगा लेटर्स का अपने घरों में। ठीक है, ऊपर स्टैम्प्स भी लगी होती हैं, बाज़ औक़ात वो 200 300 50 रुपए के नोट्स का वो भी स्टैम्प्स वगैरह लगी होती हैं। अच्छा, इसमें हमने पढ़ना क्या है, हमारे कंटेंट क्या है? हमारे कंटेंट है असेंशियल पार्ट ऑफ लेटर, नॉन असेंशियल पार्ट ऑफ लेटर। असेंशियल पार्ट ऑफ लेटर का मतलब है कि जो लेटर्स के पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनके बगैर लेटर्स जो है वो लिखा नहीं जा सकता। वो उनका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, नॉन असेंशियल ये है कि हम बाज़ औक़ात कुछ ऐसे पार्ट्स बीच में ऐड कर देते हैं जिनका होना नहीं जरूरी, जिनका ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और जिनके होने से भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो नॉन असेंशियल पार्ट होते हैं। अब पंचुएशन स्टाइल्स तो आपको पता है कि हर एक चीज में, चाहे हम लेटर लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, डायलॉग लिख रहे हैं, या कोई और अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, या किसी भी चीज में हमारी जो स्टाइल होता है, पंचुएशन स्टाइल ये होता है कि आपका हेल्पिंग वर्ब वगैरह, आपके फुल स्टॉप, कॉमा, कॉलन, सेमी कॉलन, सब कुछ बहुत एक्यूरेट हो। लेटर्स में तो ये बहुत एक्यूरेट होता है, क्योंकि जब हम ऑरली किसी से कम्युनिकेट हो रहे होते हैं ना, तो उसमें अगर कोई चीज इधर की उधर हो जाए तो वो चल जाता है। लेकिन जब हम रिटन कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो रिटन कम्युनिकेशन में होता है कि आपकी जो रिटन फॉर्म होती है वो बार बार अगेन एंड अगेन पढ़ी जा सकती है। ठीक है, लाइक आपने कोई लेटर लिखा है, आपने कोई एप्लीकेशन लिखी है, वो जिस तक आप लिख रहे हैं तब उस तक जब पहुंचेगी तो वो उसको एक दफा रीड कर रहा है। अगर वो चाहे तो दूसरी दफा भी कर लेगा, अगर वो चाहे तो 100 दफा भी उसको रीड कर सकता है। और अगर एक चीज की बार बार रीचेकिंग की जाए तो आपको पता है कि कुछ ना कुछ मिस्टेक निकल आती है। लेटर का फॉर्मेट पढ़ेंगे। फॉर्मेट का मतलब होता है कि लेटर कैसे, किस तरह लिखना है, ठीक है, क्या लिखना है, उसकी हेडिंग में क्या लिखना है। ठीक है, हमने कैसे जो है वो अपने आप को प्रेजेंट करना है। ठीक है, लेटर में अगर हम अपने बारे में लिख रहे हैं या हम किसी और चीज के बारे में लिख रहे हैं, तो हमने बॉडी में क्या क्या लिखना है, कैसे सलाम दुआ करनी है, कैसे उसकी एंडिंग करनी है, तो ये सारा उसके फॉर्मेट में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आपने अगर परसुएटिव या सेल मैसेज बताने हैं, मैसेजेस बताने हैं, अगर बैड न्यूज बतानी है, तो ये बात तो आप सबको पता है। ठीक है, अगर हम कोई बैड न्यूज बता रहे हैं तो हमें बैड न्यूज इनडायरेक्टली नहीं बतानी, बैड डायरेक्टली नहीं बतानी। किसी को आप डायरेक्टली जाकर नहीं बोल सकते कि तुम्हें बिजनेस में इतना नुकसान हो गया है। ठीक है, आप इनडायरेक्टली उससे कम्युनिकेट होंगे। ठीक है, लेट्स सपोज आप पहले
को किसी चीज में उलझाएंगे, ठीक है, उसी रिलेटेड, जिससे रिलेटेड आप बात करना चाहते हैं, आप उसको इंडक्टिव मैसेज देंगे। इंडक्टिव मैसेज का मतलब ये होता है कि आप डायरेक्टली किसी के मुंह पे वो बात नहीं कह रहे जो कहने से अगला बंदा हर्ट होगा, आप इनडायरेक्टली उसको कन्वे करना चाह रहे हैं, ठीक है। गुड न्यूज तो जाहिर सी बात है, जो अच्छी खबर होती है वो डायरेक्टली जाके बोल दी जाती है, जिसको डिडक्टिव मैसेज भी कहते हैं। और न्यूट्रल मैसेज वो होता है, न्यूट्रल होता है कि ना अच्छा हो ना बुरा हो, ठीक है, दरमियाना हो, ना किसी के लिए बुरा हो ना किसी के लिए अच्छा हो, न्यूट्रल मैसेज हो, बिल्कुल सही मैसेज हो, ठीक है। न्यूट्रल जैसे जीरो न्यूट्रल है ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो जो चीज ना अच्छी होती है ना बुरी होती है वो न्यूट्रल होती है, ठीक है। अगर हम ना तो ज्यादा अच्छे हैं ना तो ज्यादा बुरे हैं तो हम क्या हुए, हम न्यूट्रल हुए, ठीक है। इसी तरह न्यूट्रल मैसेजेस वो होते हैं जो ना तो, जिनमें ना तो गुड न्यूज होती है ना बैड न्यूज होती है। देखिए ऑब्जेक्टिव में भी सिमिलरली यही है कि इसको देख के, इसको करने के बाद, इस चैप्टर को करने के बाद हम ये चीजें सीख लेंगे। अभी हम देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखना है। सबसे पहला तो हमारे पास एसेंशियल पार्ट ऑफ लेटर। एसेंशियल पार्ट ऑफ लेटर में ऑफ कोर्स आपकी हेडिंग होती है, ठीक है, जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। हेडिंग, हेडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है, ठीक है। हेडिंग की दो टाइप होती है, लेटर का हेड या आउटसाइड एड्रेस। देखिए इस तरह हेडिंग दी जाती है जैसे एलाइड बैंक, LTD, ठीक है। बाकी नीचे उस बैंक का दिया गया है एड्रेस, फिर उस बैंक के सिटी का नाम दिया गया है, ठीक है। लेकिन अगर आप आउटसाइड एड्रेस देने वाले हैं, मतलब अपना एड्रेस देने वाले हैं, तो आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। अपनी पोस्ट उन्होंने बताई हुई है कि मेरे पास अब्दुल रहमान खान जो है वो CEO हैं, एलाइड बैंक LTD से उनका ताल्लुक है, और मुल्तान कैंट से F14 से वो ताल्लुक रखते हैं। तो ये जो है ये लेटर की हेडिंग में आता है सारा कुछ, जैसे आप बचपन में लिखते होते थे ना एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ABC और डेट फलां, तो ये वही चीज चलिए। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स आप डेट लिखेंगे, ठीक है। डेट का फॉर्मेट देख लें, अगर तो आप अप्रैल यानी अपने मंथ का नाम पहले लिख रहे हैं और डेट बाद में लिख रहे हैं तो आप कॉमा लगा के ईयर लिखेंगे। लेकिन अगर आप पहले डेट फिर मंथ और फिर ईयर लिख रहे हैं तो आप डायरेक्टली डेट लिखेंगे, इसको बाकी आप कुछ भी नहीं करेंगे। कॉमा आपका उसी सूरत में लगेगा जब आपने मंथ पहले और डेट बाद में लिखी है, ठीक है। उसके बाद जी इनसाइड एड्रेस में हमारे पास जो है वो क्या आता है, इनसाइड एड्रेस जो है नेम है एंड एड्रेस है रिसीवर का। ऑफ कोर्स जब तक आप अपने रिसीवर का, ठीक है, जिसको आप लेटर भेजना चाहते हैं, उसका नेम और एड्रेस नहीं लिखेंगे तो वो वहां तक पोस्ट नहीं होगा, ठीक है। जैसे आपको ये लाजमी लिखना होगा कि आप किसको लेटर लिख रहे हैं, किसके पास आपका ये लेटर जाने वाला है, ठीक है। तो ये इनसाइड एड्रेस होता है। आउटसाइड एड्रेस में आप अपना नाम लिखेंगे, इनसाइड एड्रेस में आप दूसरे का नाम लिखेंगे। सैल्यूटेशन वो होती है कि जिसमें आप सलाम दुआ करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, डियर मैम, रिस्पेक्टेड सर, डियर लेडी, डियर जेंटलमैन, ये सारी चीजें जो है ना ये सलाम दुआ में आ जाती हैं, ठीक है। जिसमें आप सारा बात होती है, सारी बात होती है बॉडी की, ठीक है। बॉडी जो होती है एक लेटर की बॉडी जो है वो डिसाइड करती है, क्योंकि ऊपर जो है वो तो हम जस्ट एक पंचुएशन स्टाइल में आ रहे हैं ना, कि हमने अपना एड्रेस दे दिया, हमने इनसाइड एड्रेस दे दिया, आउटसाइड एड्रेस दे दिया, डेट दे दी, इस्लाम दुआ कर ली, लेकिन अब जो मेन बात है वो है बॉडी की। बॉडी आपकी बेस्ट होगी, अच्छी होगी, तो ही आप का लेटर जो है वो दूसरा अंडरस्टैंड कर पाएगा। बॉडी में आपने इंट्रोडक्शन लिखना होता है, एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है और कंक्लूजन लिखना होता है। आपने लिखना होता है कि आपने ये लेटर क्यों लिखा है, किस वजह से लिखा है, ठीक है। उसकी एक्सप्लेनेशन देनी होती है कि आपकी वजह की वजह क्या थी, ठीक है। और उसके बाद अपना कंक्लूजन लिखना होता है कि आप किस वजह से ये करना चाह रहे हैं और आप क्या चाहते हैं कि आपका ये काम कब तक हो जाए, क्यों हो जाए, किस तरह हो जाए, ये कंक्लूजन है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में आप अच्छी सी क्लोजिंग दे सकते हैं। अक्सर लेटर्स में हम क्लोजिंग देते हैं ना, योर सिंसियरली, योर लवली, ठीक है, योर फेथफुली, ये इस तरह के क्लोजिंग आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। आपके पास ये देखें स्टेटस में बताए हुए हैं कि किन लोगों के लिए आपने ऐसे लिखना है। अगर आपके पास मिस्टर है जो कि मैरिड और अनमैरिड मेल है, ठीक है, तो उसके लिए आप लिख सकते हैं कि योर सिंसियरली। अगर आपके पास मैरिड
फीमेल है यानी मिसेस है तो आप उसके लिए भी योर सिंसियरली लिखेंगे। अगर आपके पास अनमैरिड फीमेल है तो आप उसको मिस बोलते हैं, योर सिंसियरली। अगर आपके पास मैरिड और अनमैरिड फीमेल है, ठीक है, तो उसको आप एम एस वाला मैस बोलते हैं, मिस। योर सिंसियरली अगर मेल है जिसका नाम आप नहीं जानते उसको आप सर बोलते हैं। अगर फीमेल है जिसका नाम आप नहीं जानते तो उसको आप मैडम बोलते हैं। अगर आप लिखने वाला आपको नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल है तो सर और मैडम आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जी सिग्नेचर होते हैं, आपके सिग्नेचर होते हैं, ठीक है। लास्ट पे जो आप सिग्नेचर करते हैं ना सर, एप्लीकेशन में भी होता है, लेटर में भी होता है, तो ये सिग्नेचर होते हैं। उसके बाद रेफरेंस इनिशियल होते हैं। रेफरेंस इनिशियल जैसे कि आपने जस्ट अपने नाम के पहले दो लेटर्स लिख लिए, ठीक है। जैसे अगर आपका नाम है IZ तो आप उसको बता सकते हैं कि इंजा शहजादी आपका नाम है। जैसे यहाँ पे KA लिखा हुआ है तो खालिद अमीन, ठीक है। MY लिखा हुआ है तो मोहम्मद यासीन। ये आप सिर्फ जो है वो लिख सकते हैं, नाम लिख सकते हैं, रेफरेंस दे सकते हैं। अच्छा जी, नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ लेटर क्या होता है? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके लेटर में होनी या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले अटेंशन लाइन, ठीक है। अगर आप अटेंशन लाइन देना चाहते हैं, ठीक है, अटेंशन लाइन लिखी जाती है एड्रेस और सैल्यूटेशन के बीच में, ठीक है, कि साइड पे लेफ्ट मार्जिन पे लिखी जाती है। वो आप बेशक ना लिखें, ठीक है। इसका सिंबल होता है ATTN, ठीक है, इसको आप बेशक ना लिखें। उसके बाद जी सब्जेक्ट लाइन होता है। बाज़ औक़ात हमने लिखा होता है एप्लीकेशंस में, लेटर्स में कि हमारा सब्जेक्ट फलां है। नो, इसकी कोई जरूरत नहीं होती। अगर आप अपना सब्जेक्ट नहीं लिखते तो कोई बात नहीं, लेकिन बाज जो लोग हैं वो सब्जेक्ट को प्रेफर भी करते हैं। हम कहते हैं कि अगर सब्जेक्ट लिख दिया जाए तो एप्लीकेशन का जो है वो खुलासा हो जाता है कि सब्जेक्ट हमारा है। जैसे ये सब्जेक्ट है ना, लेट एडमिशन ऑफ द स्टूडेंट, किसी स्टूडेंट का लेट एडमिशन हो रहा है तो आप इसको लिखें या नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। अदरवाइज अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये लेफ्ट मार्जिन पे लिखा जाता है, ठीक है। इंक्लोजर नोटेशन, ये जस्ट आप इसको जो है वो लिखते हैं रेफरेंस सेक्शन के बाद, ठीक है। सिंगल या डबल स्पेस में आप इसको लिखते हैं। ये लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, इट इज रिटन एज ENCL:3, ठीक है। तो इसको लिखने की ऐसे जरूरत नहीं होती है। अगर आप टाइप कर रहे हैं लेटर को तो ये आप इस तरह की चीजें लिखते हैं। कॉपी नोटेशन डालने की कोई जरूरत नहीं होती, मीडियम नोटेशन की कोई जरूरत नहीं होती। आपका लेटर ऑलरेडी आप जिस पोस्ट पे करेंगे तो वो वहां पे चला जाएगा। पोस्ट स्क्रिप्ट डालने की कोई जरूरत नहीं होती। और फाइल रेफरेंस, अक्सर बोला जाता है कि जब तक आप रेफरेंस नहीं देंगे आपका लेटर आपके रिसीवर तक नहीं पहुंचेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपने इन चीजों को ना भी डाला तो कोई मसला नहीं होता। लेकिन ये जो नॉन एसेंशियल चीजें हैं ना, इनके सिंबल्स होते हैं। जैसे रेफरेंस का सिंबल है ना REF, ठीक है। इसी तरह हमारे पास पोस्ट स्क्रिप्ट का सिंबल होता है PS, ठीक है। इसी तरह हमारे पास मीनिंग्स नोटेशन वगैरह ये सब चीजें के सिंबल्स होते हैं। अच्छा जी, पंचुएशन स्टाइल्स। पंचुएशन स्टाइल में क्या होता है कि हमारी ओपन पंचुएशन होती है, ठीक है। ओपन पंचुएशन होती है, कोई भी पंचुएशन यूज नहीं होती आफ्टर एनी लाइन ऑफ हेडिंग इनसाइड एड्रेसेस, सैल्यूटेशन एंड कम्प्लीमेंट्री क्लोज। ये ओपन प्रेजेंटेशन होती है। मिक्स प्रेजेंटेशन में के ओनली टू पंचुएशन मार्क्स आर यूज। ठीक है, मिक्स पंचुएशन में हमारे पास ये होता है। उसके बाद हमारे पास क्लोज पंचुएशन होती है। क्लोज पंचुएशन में जब हम सब चीजें क्लोज कर रहे होते हैं। अब जी लेटर के फॉर्मेट पे आते हैं कि आपको कैसा लेटर कैसे लिखना चाहिए, ठीक है। लेटर का फॉर्मेट ये होता है, सबसे पहले देखिए हमारे पास ऑल लेटर बिगन एट द लेफ्ट मार्जिन। तमाम लेटर जो है वो लेफ्ट मार्जिन से स्टार्ट होते हैं। यहाँ आपकी डेट होती है, सिग्नेचर होता है, क्लोजिंग बिगन एट द सेंटर ऑफ द पेज। ऑल बॉडी पैराग्राफ आर इंटेंडेड, ठीक है। तमाम बॉडी पैराग्राफ इंटेंडेड होते हैं। यहाँ पे आपकी डेट होती है, सिग्नेचर होते हैं, क्लोजिंग होती है। और यहाँ पे तमाम लेटर जो है वो बिगन एट द लेफ्ट मार्जिन, ठीक है। तमाम लेटर को लेफ्ट मार्जिन से स्टार्ट किया जाता है। अच्छा जी, अब देखिए एक लेटर हमारे पास दिया गया है, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि
आपने अगर इन केस कभी प्रोफेशनल में प्रोफेशनल फील्ड में कभी लेटर लिखना हुआ तो आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले जी आप अपना नाम लिखेंगे, आप अपना एड्रेस लिखेंगे, आप अपना फोन नंबर लिखेंगे, अपनी ईमेल लिखेंगे। ईमेल ऑप्शनल का मतलब ये है कि आपका अपना दिल है, अगर आप ईमेल लिखना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आप इसको छोड़ सकते हैं। डेट लिखेंगे, रिसीवर का नेम लिखेंगे जिसको आप भेजना चाहते हैं, उसकी कंपनी लिखेंगे, ठीक है, या उसका एड्रेस लिखेंगे जहाँ का वो रहने वाला है। फिर डियर ऊपर हम ये देख चुके हैं कि आपने कैसे लिखना है। अगर आप किसी फीमेल को लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, अगर मैरिड फीमेल को लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे। लेट्स सपोज हम एक ऐसे आदमी को लिख रहे हैं जिसको हम नहीं जानते तो हम डियर सर लिख देंगे, या हम ऐसी औरत को लिख रहे हैं जिसको हम नहीं जानते तो हम डियर मैडम लिख देंगे। उसके बाद जी हम अपनी लेटर की बॉडी लिखेंगे, ये नीचे लिखा हुआ है बॉडी ऑफ अ लेटर, ठीक है। तो ये हमने अपनी बॉडी ऑफ लेटर लिखा है। उसके बाद हमने आगे क्लोजिंग किया है जिसमें हम लिखेंगे योर सिंसियरली, योर फेथफुली, योर ओबीडियंटली, योर लवली। जिस तरह के भी आप ऊपर के लेटर के हिसाब के ऊपर के लेटर को देख के उस हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। अपने सिग्नेचर यानी अपना नाम लिखेंगे, अपना सिग्नेचर करने के बाद अपना नाम लिखेंगे और फिर अपना टाइटल लिखना चाहते हैं तो लिख लेंगे। उसके बाद ये जो है ये इंटेंडेड पैराग्राफ फॉर्म है, ठीक है। ये इस तरह भी लिखा जा सकता है। पहले जो था वो आपने ये सारी चीजें जो थी वो इस साइड पे लिखी थी, ठीक है, लेफ्ट साइड पे लिखी थी, लेकिन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास इंटेंडेड पैराग्राफ फॉर्म होता है, ठीक है। लेकिन हमने जस्ट ये किया है कि पहले हमारा लेफ्ट साइड पे ये सब था, अब हमने मिड में कर दिया, और ये जो लेफ्ट साइड पे था इसको हमने राइट साइड पे कर दिया, ठीक है। उसके बाद ब्लॉक पैराग्राफ फॉर्म, ब्लॉक पैराग्राफ फॉर्म में हमारे पास ये सारा मिड में है, ठीक है। इसमें हमने जस्ट ये किया है कि हम इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे डेट जो है वो ब्लॉक में है, यहाँ पे डेट जो है वो ब्लॉक्स में नहीं है, ठीक है। तो डेट को हमने ब्लॉक बना दिया, इसका ब्लॉक बना दिया, हमने ब्लॉक फॉर्म में करना स्टार्ट किया। सिंप्लीफाई स्टाइल फॉर्म, सिंप्लीफाई स्टाइल फॉर्म वही है जो हमने अभी अभी बयान किया है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास परसुएटिव सेल मैसेजेस हैं, ठीक है। सेल मैसेजेस ये हैं क्योंकि अब क्योंकि हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो हमारा ज्यादातर लेटर जो होते हैं वो सेल लेटर्स प्लान होते हैं, ठीक है। तो अब उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आपको AIDA प्लान के बारे में पता है तो वो AIDA स्टैंड फॉर होता है अटेंशन, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन, ठीक है। यानी सबसे पहले आपको अटेंशन देनी होगी, अपना फुल फोकस रखना होगा, फिर आपको उसमें पूरा इंटरेस्ट रखना होगा, ठीक है, फिर आपकी डिजायर्स अच्छी हो, ठीक है, और उसके बाद आपने एक्शन लेना है। ये होता है AIDA प्लान, ठीक है। अटेंशन, सबसे पहली बात अटेंशन में मैंने आपको बता दिया कि आपके पास अटेंशन ये होती है कि आपने अच्छे से किसी पे फोकस रखना है, ठीक है, अच्छे से फोकस होना चाहिए। आपकी कुछ ब्यूटीफुल कोटेशंस होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप जो हैं वो किसी को किसी चीज की तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो वो करें, अपना क्वेश्चन सामने रखें, ये करें ये करें। उसके बाद इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट में ये होता है कि आप पूछ रहे हैं कि प्रॉफिट है, लॉस है, जॉब इजी है, जॉब मुश्किल है, प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट कैसा नहीं है, ये सारी चीजें हैं इंटरेस्ट में आती है। डिजायर, डिजायर आप पूछना चाह रहे हैं कि हमारी जो हमें फ्री सैंपल मिलेगा, या फिर हमारी जो चीज हमसे ले रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, उसकी प्राइस कितनी है, या जो ऑनलाइन चीजें आ रही हैं उस पे कितना टैक्स लग रहा है, क्या इंटरेस्ट वगैरह है, ठीक है। उसके बाद एक्शन, एक्शन ये है कि आपने चीज को लेने के बाद एक्शन जो है वो नेसेसरी होता है, जरूरी होता है। सेटिंग अ डेडलाइन, डेडलाइन सेट करें, ठीक है। लिमिटेड ऑफर होती है, ठीक है। कंपटीशन और प्राइस ऑफर करें, गिफ्ट ऑफर करें, ये आपके एक्शन होते हैं, ठीक है। अब टाइप आप परसुएटिव मैसेजेस, पर टाइप्स में हमारे पास सेल्स मैसेजेस या लेटर आते हैं, ठीक है। आपने सेल मैसेजेस भेजें ताकि लोग आपके ब्रांड से वाकिफ हों, ठीक है। लेटर्स वगैरह भेजें, जैसे एडवर्टीजमेंट होती है ना, मार्केटिंग होती है, तभी हमें पता चलता है ना कि यहाँ के वहाँ कहाँ पे सेल लगी हुई है, तो लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं जिससे हमें पता चलता है। उसके बाद ये सेल्स लेटर की दो टाइप हैं, सॉलिसिटेड सेल लेटर या अनसॉलिसिटेड सेल लेटर।
अच्छा ठीक, पहले में क्या होता है कि हमारे पास जो क्यूरीज होती हैं, जैसे प्राइस को लेकर, डिस्काउंट के लेकर, सप्लाई को लेकर, क्रेडिट को लेकर, प्रोडक्ट को लेकर, गारंटीड को लेकर, या कंपनी मॉडल को लेकर, ये इसमें लिखी जाती हैं। और सॉलिसिटेड सेल में ये होता है कि हमारे पास उन क्यूरीज का रिप्लाई नहीं होता, ठीक है। नॉट रिप्लाई टू क्यूरीज, ठीक है, वहां पे क्यूरीज लिखी गई है, यहाँ पे रिप्लाई नहीं किया गया है। फिर एग्जाम्पल ऑफ पुअर सेल्स मैसेज, ठीक है, ये देखें पुअर सेल्स मैसेज क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल इसके देखें, आपके पास डेट लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है, स्ट्रीट नेम लिखा हुआ है, सैल्यूटेशन लिखी हुई है, ओपनिंग की हुई है। उसके बाद आपके पास एक रिसीवर बेनिफिट आर नॉट पॉइंट आउट, रिसीवर बेनिफिट आर नॉट री एम्फेसाइज, रिसीवर रिक्वेस्ट फॉर एक्शन इज नॉट पॉजिटिव। उसके बाद एग्जाम्पल जो है वो गुड सेल्स का भी आप देख सकते हैं। गुड सेल में हमारे पास मेंशन है गो, रिलैक्सेशन, गेन अटेंशन, फीचर ऑफ गुड कोर्स आर गिवन, ये एक्शन कैन बी टेकन इजी। इन सबको जस्ट एक एक दफा आप रीड कर लेंगे तो आपको आ जाएगा। स्पेसिफिक ऑफ सेल लेटर, ठीक है, उस लेटर को देखिए, ऊपर जितना भी हम पढ़ के आए हैं वो उसका इसमें खुलासा ही है। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एड्रेस लिखा है, ठीक है, नाम लिखा है, एड्रेस लिखा है, सिटी नेम लिखा है, डेट लिखी है, उसके बाद सेलिब्रेशन वगैरह दी है, बॉडी दी है, अपनी क्यूरीज को आइडेंटिफाई किया है, क्लोजिंग की है, क्लोजिंग करने के बाद हमने आगे दूसरी लिख लिया है। सेल प्रमोशन लेटर, सेल की प्रमोट करने के लिए हम इस तरह का लेटर लिखते हैं, ठीक है। प्रमोशन के लिए हम अ, इस तरह लेटर्स को लिखते हैं कि हमारी प्रमोशन हो जाए। सारा काम बॉडी का होता है आपका, बाकी सारा जो है वो एक जैसा होगा, ठीक है, सिर्फ आपकी बॉडी जो है वो चेंज होगी, ठीक है। पुअर कलेक्शन मैसेज हमारे इस तरह होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ गुड कलेक्शन मैसेज, ठीक है, आप इनमें फर्क देखें, इनमें फर्क जस्ट इतना है कि आपने अपनी वर्डिंग, अपनी पंचुएशन, अपनी सैल्यूटेशन, अपनी क्लोजिंग, अपनी एंडिंग का जस्ट ख्याल रखना है। परसुएटिव रिक्वेस्ट, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ अ पुअर परसुएटिव रिक्वेस्ट टू अ पर्सन टू अपॉइंट हिम एज अ कंप्यूटर एनालिस्ट। कंप्यूटर एनालिस्ट करने के लिए आपके पास जस्ट ये लेटर्स हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ गुड परसुएटिव रिक्वेस्ट, पुअर परसुएटिव रिक्वेस्ट की और गुड परसुएटिव रिक्वेस्ट की रिकमेंडेशन आपने कैसे देनी है, ठीक है। आप इन चीजों को एक दफा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि अभी आपको लेटर लिखने का सारा तरीका आ चुका है। सैंपल ऑफ गुड रिकमेंडेशन, कैसे अच्छी रिकमेंडेशन होगी, अटेंशन होगी, इंटरेस्ट करना होगा आपको, इंटरेस्ट बिल्ड करना होगा, ठीक है, डिटेल देनी होगी अपने सिमुलेशन की, इसी एक्शन की। क्लेम लेटर, क्लेम लेटर ये होता है कि अगर आपको कहीं से कुछ मिलना था लेकिन नहीं मिला, तो आप उस चीज के लिए क्लेम कर सकते हैं, जैसे अक्सर गेम वगैरह में क्लेम करते हैं ना, वैसे। और क्लेम लेटर पहले उन्होंने बताया था, फिर उन्होंने गुड क्लेम लेटर बताया है, ठीक है। दोनों में जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है। वो ये कि हमने कैसे लिखना है, ठीक है। आपने गुड वाले को और bad वाले को लिख के या एक दफा इनको कंपेयर करके देख लेना है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास क्या है। अच्छा जी, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है 4.6, दैट इज बैड न्यूज और इनडायरेक्ट और इंडक्टिव मैसेज। मैंने आपको पहले बताया था कि जो बैड न्यूज है उनको इनडायरेक्ट कन्वे किया जाता है, जो गुड न्यूज है उनको डायरेक्टली कन्वे किया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास जो 4 type of bad news message request refusal, sample of poor request refusal, sample of good request refusal, ठीक है, सैंपल ऑफ पुअर एडजस्टमेंट refusal। इनमें से आप ज्यादातर सिर्फ इसकी डेफिनेशन ही करेंगे, आप इनको पूरे पूरे लेटर्स को तो फोर्स नहीं करेंगे, आप डेफिनेशन करेंगे इनकी। सैंपल ऑफ गुड क्रेडिट रिफ्यूजल, सैंपल फॉर ऑर्डर रिफ्यूजल, अनाउंसिंग इंक्रीज इन प्राइस, ठीक है। अब ये क्या हम लोगों ने ये सब सारा पिछले तमाम लेक्चर्स में क्लियर किया हुआ है। तो अभी जस्ट हम लेटर ऑफ टर्मिनेशन या रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन वो होता है कि आप अगर किसी जगह से रिजाइन करना चाहते हैं तो आप जो लेटर लिखेंगे वो रेजिग्नेशन लेटर होगा, और अगर किसी जगह से आपको निकाला जा रहा है तो वो आपका टर्मिनेशन लेटर होगा, ठीक है। कंपनी की वजह से आपको दिया जाएगा। गुड न्यूज, गुड न्यूज जो डायरेक्टली दी जाती है, डिटेक्टिव मैसेज में आती है,
उसकी टाइप है इंसिक्योरिटीज, ठीक है। सिर्फ इन लेटर्स को एक एक दफा आप देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ऐसे आप पूरे पूरे तो नहीं लिखेंगे ना। एडजस्टमेंट, हमारे पास एडजस्टमेंट लेटर का सैंपल है, सैंपल ऑफ गुड एडजस्टमेंट लेटर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सैंपल ऑफ गुड अप्रूविंग क्रेडिट कार्ड है, कार्ड है, क्रेडिट कार्ड एक्नॉलेज लेटर का सैंपल है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सैंपल ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर, लेटर ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आप किसी को मुबारकबाद का लेटर लिख रहे हैं तो आप कैसे लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे, ठीक है। कॉन्डोलेंस लेटर जो है वो आप सब लेटर्स का एक ही तरह का लेटर होता है। वेलकम लेटर लिख सकते हैं हम, ठीक है। वेलकम लेटर देखें हमने ऐसे लिखा है। न्यूट्रल मैसेज हमें अगर लिखना है, ऐसा मैसेज लिखना है जो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, तो न्यूट्रल मैसेज तो हम न्यूट्रली लिख देंगे, क्योंकि न्यूट्रल मैसेज ऐसा होता है जिसमें ना पॉजिटिविटी होती है ना नेगेटिविटी होती है, वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है, ना किसी के लिए फायदेमंद होता है ना किसी के लिए नुकसानदेह होता है। तो लेटर्स के बारे में हमने जितना भी पढ़ा, लेटर्स के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि लेटर जो है उसमें दो चीजें होती हैं, एसेंशियल पार्ट होते हैं, नॉन एसेंशियल पार्ट होते हैं। एसेंशियल पार्ट होते हैं उनको लिखना जरूरी होता है, लेकिन जो नॉन एसेंशियल पार्ट होते हैं उनका लिखना या ना लिखना इतना जरूरी नहीं होता है। उसके बाद ये पंचुएशन स्टाइल आपके अच्छे होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है बिजनेस AIDA आपने यूज करना है, AIDA प्लान यूज करना है। बैड न्यूज जो कि इनडायरेक्ट न्यूज होती है जिसे इंडक्टिव भी बोलते हैं, और गुड न्यूज जो कि डायरेक्ट न्यूज होती है जिसको डिडक्टिव भी बोलते हैं। न्यूट्रल मैसेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इन शॉर्ट आपका चैप्टर नंबर 4 जो कि लेटर था, ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर था, बहुत आसान चैप्टर इस लिहाज से था क्योंकि लेटर जो है उसका फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। और लेटर चाहे जो मर्जी हो, किसी भी तरह का हो, ठीक है। बॉडी में तो आपको खुद से लिखना आना चाहिए, आपको सेल्फ राइटिंग करनी आनी चाहिए, कि बॉडी में तो आपको खुद से लिखना आना चाहिए कि रिस्पेक्टेड मैम, आई वांट टू से दैट दिस, कि मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं वो कहना चाहती हूँ, या आप किसको मुबारकबाद देना चाहते हैं, किसी भी किस्म का कोई भी इतराफ करना चाहते हैं, या कोई कंफेशन कराना चाहते हैं, या बिजनेस के रिलेटेड कुछ लिखना चाहते हैं, तो बाकी जो चीजें हैं बॉडी में आपने खुद एडजस्ट करनी होती हैं। लेकिन लेटर लिखने का फॉर्मेट अगर आपको आता होगा तो आप लेटर अच्छे से लिख सकते हैं।